नवरात्रि के गरबा कार्यक्रमों में फुहरता, अश्लील नृत्य व फुहर गानों को रोकेगा एकलीनाथ सेवा संगठन। फिल्मी गाने तथा देवी देवताओं का रूप धरकर नाचने जैसे कृत्य को कड़ा विरोध होगा। आकाश बागदी प्रशासन व पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन देकर गरबा संगठनों का पंजीयन करने की मांग करेंगे। उदयपुर आगामी नवरात्रि महोत्सव के दौरान पारंपरिक गरबा व डांडिया लोक नृत्य की आड़ में आयोजित कार्यक्रमों में फुहर, अश्लील नृत्य, फिल्मी गाने तथा देवी देवताओं का रूप धरकर नाचने जैसे कृत्य को रोकने के लिए श्री एकलीनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन आंदोलन करेगा और ऐसे कार्यक्रमों को रोकेगा। इस मांग को लेकर संगठन की ओर से 11 सितंबर को जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी देंगे। श्री एकलीनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आकाश बागदी ने बताया कि नवरात्रि महोत्सव भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति का गौरवशाली पर्व है। इस पर्व पर प्रत्येक सनातनी हिंदू मातृशक्ति की आराधना करता है। हमारे लोकनृत्य गरबा तथा डांडिया भी मां दुर्गा के सम्मान में किए जाते हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों से व्यावसायिक तथा विकृत मानसिकता के कतिपय लोग गरबा डांडिया नाइट इवेंट की आड़ में फुहर, अश्लील पहनावे को बढ़ावा देकर पश्चिमी संगीत पर डांस करवाकर तथा डांसरों का देवी देवताओं जैसा मेकअप कर उनसे डांस करवाकर हमारी धार्मिक धरोहर को विकृत रूप में प्रस्तुत कर लाखों सनातनियों की भावना को आहत कर रहे हैं। श्री बागदी ने प्रशासन, पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि जो भी आयोजक गरबा, डांडिया जैसे शब्दों तथा देवी देवताओं के चित्रों का बैनर में प्रयोग कर गरबा, डांडिया नाइट आयोजित कर रहे हैं, उन्हें निर्देशित किया जाए कि आयोजन में गैर हिंदू का प्रवेश पूर्ण वर्जित हो। अश्लील और फुहर पहनावा पर रोक लगाई जाए। अश्लील और फुहर डांस न किए जाएं। देवी देवताओं जैसे राधा कृष्ण का रूप बनाकर डांस प्रतिबंधित किया जाए। फिल्मों के डिस्को, रैप, वैले, ब्रेक डांस आदि प्रतिबंधित रहें। महिला वर्ग और पुरुष वर्ग के नृत्य कार्यक्रम अलग अलग आयोजित हो ताकि छेड़छाड़ और अपराध की आशंका न रहे। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री निर्मल पंडित ने कहा कि संगठन ये भी मांग करता है कि कार्यक्रम रात्रि 11 बजे तक समाप्त किया जाए ताकि घर लौटते समय माता बहनें किसी अप्रिय घटना का शिकार न बने। ऐसे कार्यक्रम के आयोजक मंडल का पूरा बायोडेटा प्रशासन अपने पास संधारित करे ताकि कानून का उल्लंघन होने पर उनकी जवाबदेही तय की जा सके। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी युवक युवतियों तथा महिला पुरुषों का रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड की कॉपी अटैच करते हुए किया जाए। कार्यक्रम से पूर्व जगह जगह आयोजित डांस ट्रेनिंग कैंप के ट्रेनरों, ट्रेनिंग स्थलों और आयोजकों का भी डाटा प्रशासन संधारित करे। यह सुनिश्चित किया जाए कि डांस ट्रेनर सनातनी हिंदू हों। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव दीपक मेनारिया ने कहा कि श्री एकलीनाथ सेवा संगठन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति को विकृत रूप में प्रस्तुत करने के प्रयासों को रोकना है। मंच किसी भी कीमत पर भारतीय पर्वों की पवित्रता, शुचिता, गौरवशाली परंपरा और संस्कृति पर कुठाराघात की चेष्टा सहन नहीं करेगा। प्रशासन व पुलिस को इस पर गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। पत्रकार वार्ता में संगठन की जिलाध्यक्ष मंजू खींची एवं चंचल ऑडिशन, सिलाई प्रशिक्षण एवं ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संगठन द्वारा अब तक 2 बैच पूरे किया जा चुके हैं तथा तीसरा बैच भी शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। संगठन द्वारा जोधपुर व गोगुंडा में भी प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं। महिला कार्यकर्ता किरण जैन एवं रिया जैन ने भी संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। आप किस तरह से एकलीनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन जो है नवरात्रि के दौरान होने वाले 2 दिन या 1 दिन के जो इवेंट होते हैं उनको बंद करवाने की मुहिम कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो हमारा ये उद्देश्य है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से 9 दिन गरबा महोत्सव होवे और किसी भी प्रकार की कोई सांप्रदायिक बात नहीं होवे और अनुशासन में रहते हुए जो गरबे के जो नियम होते हैं, माता जी की आराधना के नियम, जिस हिसाब से गरबे शुरू हुए थे शुरुआत में, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए और जो हमारे मापदंड बने हुए संस्कृति के, उनके अनुकूल ये गरबे का कार्यक्रम होवे, जिसमें हमने आपको बताया है कि सबसे पहले तो ये अश्लील गाने, म्यूजिक वगैरह नहीं हो और जो ड्रेस है वो एक मर्यादित ड्रेस हमें पहनने के लिए और विधर्मियों का प्रवेश नहीं होवे। कुछ ऐसे मापदंड हो जिससे सामने ही वो अपना आदमी, भाई हम तिलक लगाएंगे या कलावा बांधेंगे तो जो विधर्मी होगा वो प्रवेश नहीं करेगा। समाज के बड़े बुजुर्गों से मिलाकर के उदयपुर एक शांतिप्रिय इलाका है, हम ये चाहते हैं कि गरबे का भी उनको कन्विंस हो जाए कि भाई हमारे त्योहारों में आकर के कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करता है तो हम भी डिस्टर्ब नहीं करें। और जो गलत आइडेंटिफिकेशन देकर के अगर आते हैं तो जो संगठन ये कार्य कर रहे हैं, करवा रहे हैं गरबा,
उनकी बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी होगी और जिम्मेदारी प्रशासन भी कराएगा और हम भी हमारे लेटरेट पे लिख करके उनको बताएंगे भाई आप अगर ये करवा रहे हो तो आपकी ये पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी है कि अनुशासित गरबा एक सच्ची माता जी की आराधना के हिसाब से हो और आपस में प्रेम व्यवहार विश्वास बना रहे सर। इस मुहिम के लिए आपके प्रशासनिक तौर पे क्या कुछ कर रहे हैं? हम कल ज्ञापन देने जाएंगे। ज्ञापन देने में हम एक औपचारिक रूप से एक झूठी लोकप्रियता के लिए ज्ञापन नहीं देंगे, हम बाकायदा उनसे बैठ करके स्पेशली आश्वासन लेंगे कि सर आप हमको ये आश्वासन दीजिए, क्योंकि ये काम तो गवर्नमेंट का है, ये सरकार का काम है। हमारा संगठन तो वैसे भी आप देखिए कि इतने सारे कार्य हैं, रोजगार वगैरह और सिलाई, ब्यूटिशियन, डांस वगैरह इतने सारे हैं, तो हमारे को तो इतना समय भी नहीं कि हम झूठी लोकप्रियता लेवें। लेकिन चूंकि हर साल होता है और कोई ना कोई मतलब बैकडोर एंट्री हो जाती, कहाँ से किसका मुंह बंद होता है, क्या होता है और निबट जाता है। तो अब की बार हम प्रशासन को निश्चित रूप से ये आगाह करना चाहते हैं कि सर आप इसको इस तरह से गरबा करवाएं, अन्यथा परिणाम सख्त कदम उठाएगा। श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन का मैं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश बागड़ी। गत 3 सालों से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ गरबे नवरात्रि के नाम पे 9 दिन के माता जी की जो आराधना होती है उससे 2 या 3 दिन के जो गरबे करवाते हैं। फर्स्ट सेकंड मुद्दा है कि जो शॉर्ट कपड़े पहन के अंदर एंट्री ना हो। तीसरा मुद्दा आता है कि 2 या 3 दिन के गरबे ना हो। प्रशासन से यही हम प्रार्थना करते हैं और कल मैं कलेक्टर महोदय और एसपी साहब और कलेक्ट्री के अंदर हम ज्ञापन देंगे या 2 या 4 दिन के हमारे जो ये इवेंट होते हैं इस पे रोक किया जाए और नवरात्रि 9 दिन की होती है, 9 दिन के गरबे होने चाहिए। सर आप प्रतिवर्ष इस मुहिम को चलते हैं लेकिन अब तक कोई रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, तो आपने प्रशासनिक तौर पर क्या कदम उठाए? सर अभी तक तो 3 साल तक तो मैंने कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि इसको रोकने के लिए। इस बार एकलिंगनाथ सेवा संगठन और सब समाज संगठन, सब समाज हिंदू हम मिलकर कल हम ज्ञापन देंगे, उनसे आश्वासन लेके बैठ के बात करेंगे। अतः नहीं होता है तो हम कोर्ट की तरफ से हम एक आदेश निकाला है जिसको हम स्टे बोलते हैं, वो स्टे में लेके आऊँगा और जहाँ पे ये गरबा हो रहा है उस गरबे को 2 या 3 दिन के गरबे ना हो, इस पे मैं बंद करवाने की प्रयास करूँगा। क्या स्टे के लिए आपने कोई प्रक्रिया शुरू कर दी या फिर अब आपके ज्ञापन के बाद में करेंगे? नहीं, मेरी प्रक्रिया सर 1 महीने पहले ही चालू हो चुकी है और 2 या 4 दिन के अंदर मेरे पास बहुत ही जल्दी हाई कोर्ट से स्टे आने में है। अभी तक कहाँ तक विस्तार हो चुका है? एकलिंगनाथ सेवा संगठन नारी वैभव मुहिम के तहत 5000 महिला को मैं रोजगार प्रदान कर चुका हूं और नारी वैभव मुहिम में तहत उदयपुर में जो सेकंड चरण जो डीके होटल कार्यालय में चल रहा है 250 महिला का, उसमें 20 सितंबर को नारी वैभव मुहिम के संगठन का स्थापना दिवस भी उसी दिन ये जो बालिका जो सिक्का है उनको हम विदाई के रूप में उनको विदा करेंगे और सर्टिफिकेट दे के और उनको उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करेंगे।